श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 1 से 5 तक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संश्रसे यच्छ्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्त्वितः सम्यगुपयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न करते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त
कर लेता है। यच्चाङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद